क्लास 9 का। आप लोग इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, उसके बाद लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट समझिएगा। लीनियर इक्वेशन क्या है, ये जो है से मैं बता रहा हूँ आर एस अग्रवाल का लीनियर इक्वेशन चैप्टर 4, ठीक है। 4 का सेक्शन बी, 4 बी मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। बट सबसे पहले जो है से आपको इंट्रोडक्शन समझना है, उसके बाद दिन क्वेश्चन पे आना है, ठीक है। तो ये आपको क्या बताने जा रहा हूँ मैं, लीनियर इक्वेशन बताने जा रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। हम लोग अच्छे से समझेंगे लीनियर इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। अब जो ऐसे सबसे पहला हमको लीनियर इक्वेशन से पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में समझना है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप कहीं भी जाते होंगे तो आपसे जो ऐसे कोई भी बड़े लोग पूछ देते होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, ठीक है। अब जो ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने जो ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब जो ऐसे डाला था, ठीक है। उसका भी जो ऐसे इंट्रोडक्शन डाला था, बट इसमें भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, उसके बाद लीनियर इक्वेशन पे आएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले हमको समझना जरूरी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ना कोना मानना है हम लोग को, इसको लोकेशन भी बोलते हैं। इसको लोकेशन से समझिए, ये लोकेशन है, और ज्योमेट्री मतलब शेप हो गया, ये शेप हो गया। अब जो ऐसे किसी भी शेप में लोकेशन ढूंढना ही जो ऐसे क्या कहलाता है, मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। तो जो भी हम ये लीनियर इक्वेशन में पढ़ेंगे ग्राफ के थ्रू, तो ग्राफ में हम लोकेशन को ढूंढेंगे कि वो लोकेशन कहाँ है। अब वो लोकेशन क्या होता है मैं ग्राफ में ही बताऊंगा, ठीक है। अब एक रफ ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया है, उसके ऊपर मैं बताऊंगा, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि ये आपका घर है, घर से आपको कहाँ जाना है, स्कूल के पास जाना है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ डिस्टेंस तो लगा हुआ होगा ना। तो एक जो है लोकेशन ऑफ कहाँ हो गया, यहाँ से सीधे जो है यहाँ जाने के लिए एक लोकेशन हम लोग लगा लिए। अभी जो है डिजिटल वाले दुनिया में आप लोग जो है देख सकते हैं कि कभी भी हमको कहीं भी जाना होता है, गूगल मैप में जो है लगा देते हैं, गूगल मैप जो है एड्रेस बताते रहता है, उसमें जो मैम होती है वो बताती रहती है, ठीक है। अब वो मैम जो ऐसे बताती है ऐसे लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। कभी कभी तो आप लोग सोचते होंगे कि जाना कहाँ है, और लेके कहीं और शॉर्टकट रास्ता में चले जाते हैं, पता चलता है कि वहाँ पे घर भी नहीं, कहीं और जंगल में चले गए। तो वही लोकेशन होता है। तो वो लोकेशन जो है क्या है कि कहीं और दिखा दिए और वैसे, बट हमको इसमें एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढना है, होता क्या है। तो मान लीजिए यहाँ से हम, मेरा घर है, घर से कहाँ पहुँचना है, स्कूल के पास जाना है। तो स्कूल के पास जाते समय जो है बीच में कुछ मिल गया और जो है हम भटक गए, तो उसको भटकना नहीं है, मेन पॉइंट पे जाना है। लोकेशन मारे तो सीधे जो है चले जाना, सेक्चुअली की तरह नाक के सीधे चले जाना। तो ये हो गया आपका लोकेशन। तो लोकेशन में क्या हो गया, यहाँ से आए स्कूल के पास जाना है, तो ये लोकेशन मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है, और ये 2 तक लोकेशन जाना है, तो 1 और 2। तो सबसे पहले हमको समझना जरूरी है कि सबसे फर्स्ट में जो है लोकेशन दिया गया 1 और 2 के लिए बनाने के लिए, तो ये वाला को बोला जाता है एक्स, और ये वाला बोला जाता है वाई, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई, इसको बोला जाता है अबसेसिसा। क्या बोला जाता है, इसको अबसेसिसा बोला जाता है। अब इसको बोला जाता है ऑर्डिनेट, ये समझिएगा, इसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। समझ में आ गया होगा। अब आइए, हमारा जो ऐसे ग्राफ में दो चीजें होती है, इसको ध्यान में रखना है। जो भी हम पहले वो जो ऐसे ही जो है बैट्समैन वगैरह जो है सिक्स मारते थे तो दिखाया जाता था, सिक्स शो किया जाता। अब तो डायरेक्ट जो है टीवी में शो करता है, ग्राफ शो करता है। तो वही ग्राफ को समझिए कि हमको बनाना है, कैसे कॉपी पे ड्रॉ करेंगे, उसके बारे में पता कैसे करेंगे। अगर कोई भी डेली लाइफ में भी यही चीजें यूज होती है, अगर चॉकलेट भी खरीदने गए तो उसका रेट देखेंगे, प्लेस देखेंगे, कैसा है, टेस्ट देखेंगे, फिर उसके बाद जो है उसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। उसी टाइप से इसमें भी है। तो इसमें दो एक्सिस होते हैं। फर्स्ट जो है ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो है फर्स्ट वाले को एक्स माना जाता है, देन सेकेंड वाले को क्या माना जाता है, वाई माना जाता है। तो ये एक्स वाले के राइट साइड वाले जो है क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और देन नेक्स्ट साइड वाले क्या होते हैं, लेफ्ट साइड वाले में हो जाते हैं नेगेटिव। इस साइड वाला में ये पॉजिटिव होता है, और इस साइड वाला में ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे जो है साइन भी हमको जानना जरूरी है। ये पूरा प्लस और प्लस वाला जो साइन होता है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस पूरे पार्ट को ना, ये वाला पूरा पार्ट जो है ना, उसको हम लोग को क्वाड्रेंट बोला जाता है। सेकेंड पार्ट में क्या हो गया, अब सेकेंड पार्ट में हो जाता है प्लस और माइनस। अब नोटिस कीजिएगा, इधर से घूम रहे हैं इधर, ठीक है। तो प्लस और क्या हो गया, माइनस। तो ये क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। और ये वाला क्वाड्रेंट में क्या लेके चले गए, माइनस और प्लस। इस साइड से जाने के लिए बोले थे, तो माइनस और प्लस क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये ध्यान रखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। इस साइड नेगेटिव जाता है, इस साइड पॉजिटिव जाता है। तो इसी पर जो है हमको ग्राफ ड्रॉ करके देखना है, और ठीक है। तो ये जो है आपका इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। ये आप लोगों के लिए मैंने रफ ऐसे ही ग्राफ पेपर नहीं था तो मैं बनाया हूँ, बट इसको ध्यान से देखिएगा कि कैसे बनेगा इसमें ग्राफ, उसके थ्रू जो है आप लोग ग्राफ पेपर पे बना लीजिएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ। चलिए आइए बना के देखते हैं कैसे बन पाएगा।
ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कोई इक्वेशन दिया हुआ है, सपोज कीजिए कोई इक्वेशन दिया हुआ है, ये मान लीजिए 2x+4, ठीक है, सॉरी 2x+y इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब 2x+y इज इक्वल टू आपको 4 दिया हुआ है ना, अब इससे जो है से आपको कोऑर्डिनेट सबसे पहले निकालना है, ठीक है। अब ये जो है से एक ऐसे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे चार्ट, एक में x लिख लेंगे, एक y लिख लेंगे। चलिए यहाँ पे ऐसे हम लोग कर लिए। अब नोटिस क्या करना है, अब ये इक्वेशन को सबसे पहले लीनियर इक्वेशन है, इसको सोल्व करना होगा। टू वेरिएबल का देखिए, इसमें वेरिएबल x और y है, तो ये टू वेरिएबल वाला है, तो सबसे पहले सोल्व क्या कीजिएगा, 2x+y इज इक्वल टू 4 है, तो हमको पुट करेंगे, या तो आप y का भी वैल्यू पुट कर सकते हैं या तो x का। तो सबसे पहले हमको 2x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई कर देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब x इज इक्वल टू इक्वेशन सोल्व करने के लिए 4 माइनस वाई डिवाइडेड बाई क्या कर लिया, 2 कर लिया हम लोग, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, सबसे पहले आपको किस चीज़ों का वैल्यू पुट करना है, y का या x का। आपको अगर x का पुट करना है तो y आएगा, अगर y का पुट कीजिएगा तो x आएगा, ठीक है, x का पुट करेंगे तो y आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग पुट करके देखते हैं। सबसे पहले जो है हमको x का वैल्यू पुट करेंगे तो y बराबर कितना आएगा, y का पुट करेंगे तो x कितना आएगा। तो हम y का वैल्यू जो है एक बार ले लेते हैं 0, ठीक है। अब जैसे ही 0 लेंगे तो ये इक्वेशन है ना, इसमें आपको डालना है। देखिए डालते हैं, x इज इक्वल टू क्या है, 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। अब x इज इक्वल टू 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। इट मीन्स हम x y इज इक्वल टू कितना डालते हैं 0, तो आ गया 2, यहाँ पे 2 डाल देंगे। अब आज एक और ले लीजिए, y इज इक्वल टू क्या डाल दीजिए आप, 3 डाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही इसी इक्वेशन में डालना है, x इज इक्वल टू 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 1/2, मतलब कितना हो गया आपका 0.5 के बराबर, ऐसा ही कुछ 0.5। तो ये थोड़ा सा लेंदी लगेगा, इसलिए जो है यहाँ पे डाल दीजिए आप 6 डाल दीजिए, ठीक है, 6 भी डाल सकते हैं, नहीं तो ये छोड़िए 0.5 ही है, इसी को छोड़ देते हैं हम लोग। अब आइए इसके ऊपर में ग्राफ हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं कि ग्राफ ड्रॉ कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको जो है एक्स और वाई एक्सिस का एक क्वाड्रेट ले लीजिए, कोऑर्डिनेट लेते हैं। चलिए यहाँ पे ये पूरा पार्ट जो है ले लिए, एकदम ऐसे ही ग्राफ में लेना है आप लोगों को। अब इस साइड में जो है से एक्स का ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, क्या इसको क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोला जाता है नेगेटिव। ये एक्स का पार्ट हो गया, ये वाई का लेफ्ट वाला, ये वाई का हो गया, ये वाला क्या किस चीज़ का हो गया, एक्स का आपका हो गया, समझ में आ रहा होगा। ये हमेशा ओरिजिन 0 होता है। अब ये नोटिस हमको करना है, सॉरी यहाँ पे हम भूल गए थे कि सबसे पहला कितना डाले थे, वाई के सेकंड में वैल्यू 3 डाले थे, तो आया था मेरे पास 0.5 आया, तो ये लिख ली। अब यहाँ नोटिस कीजिएगा, सबसे हाईएस्ट कहाँ तक गया हुआ है, वाई वाले पे 3 तक गया हुआ है, तो हम लोग 3 से एक ज़्यादा ले लेंगे। ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, 4 हो गया, समझ में आ रहा होगा। अब इस साइड में नेगेटिव ले लीजिए, -1 -2 -3, और ये हो गया -4। इस साइड वाला में क्या ले लीजिए आप, पॉजिटिव, कहाँ तक गया हो 0.5 तक, तो 2 तक, हाईएस्ट 2 तक गया हो, तो हम इससे ज़्यादा लेंगे, 1 2 3 4। अब ज़्यादा ले सकते हैं, इस साइड में -1 -2 -3 -4। चलिए ले लिए हम लोग। अब आइए, सबसे फर्स्ट में हम क्या बोले, किस चीज़ों के बारे में बोला था, 2 और 0 है, क्या है, सबसे पहले में 2 और 0 है। हम एक बार में इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे, और सेकंड वाला में क्या है 0.5 2 3। अब देखिए टोटल पॉजिटिव है, सॉरी 0.3, और ये 0.5 और 3 दिया हुआ है। अब यहाँ से नोटिस कीजिएगा, 2 पे x लेना है, x पे कहाँ पे है 2, x पे आपका कहाँ पे है 2, ये वाला है, एक मिनट देखिएगा थोड़ा सा, x पे कहाँ पे है आपका 2 पे है। देखिए ये क्या है 2 पे है दिया हुआ, समझ रहे होंगे आप। अब ये जो है 2 के बाद y पे कहाँ है 0, यहीं पे है ना, y से 0, तो ये वाला y का पार्ट है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे क्या हो गया कॉमा 0। कंप्लीट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक बोला x पे 0.5 होना चाहिए, x पे 0.5 पॉजिटिव है ना, 0.5, तो 0.0 से स्टार्ट होकर थोड़ा हल्का यहाँ पे होगा, तो ये क्या हो गया 0.5, और ऊपर में कितना है y पे कितना आना चाहिए 3, तो y पे कहाँ चले गए 3। तो ये वाला पार्ट 0.5 से ऐसे 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 ड्रॉ करके आप लोगों को लिख लेना है, स्केल से ही ड्रॉ कर लीजिए आप लोग। तो ये जो है आपको यहाँ पे कर लेना है 0 पॉइंट, क्या कर लेना है आप लोगों को 3 तक लिखना होगा, 0.52
3। समझ में आ गया होगा। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को आप लोगों को डायरेक्ट क्या करना है, ये वाला पॉइंट को, वो ऊपर कहीं भी जाए उससे मतलब नहीं, डायरेक्ट ऐसे मिक्सअप कर देना है। समझ में आ गया होगा। और ये जो इक्वेशन है ना, उसको डायरेक्ट ड्रॉ कर देना होगा इस प्लेस पे। देखिए कहाँ पे जाके कटा, एक 4 पे जाके इमेज कटा और एक जो ऐसे आगे की ओर यहाँ पे जाके कटा। तो ये दोनों ही जो ऐसे हमको लोकेट कहाँ किया, 4 पे लोकेट कर दिया। और एक जो ऐसे कहाँ 0 से 4 पे पहुंच गया, और एक जो ऐसा सेकेंड जहाँ पे है वहीं पे रह गया, 0 से कहाँ पहुंच गया, 2 पे पहुंच गया। तो ये जो ऐसा हमारा लोकेशन इसी टाइप से निकलता है। आपको तो समझ में आ गया होगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ। चलिए आप क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में है, ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, क्लास 9 का। ड्रो द ग्राफ, ठीक है, ड्रो द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स इज इक्वल टू क्या लेना है आपको, 4 लेना है। एक्स इज इक्वल टू 4। मैंने पहले बताया था कि कभी भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक्स और वाई एक्सिस दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, और ऑरिजिन 0 होता है ऑलवेज। तो हमको एक्स इज इक्वल टू 4 पे ड्रॉ करना है, एक्स इज इक्वल टू ओनली 4 पे। ठीक है, अब देखिए एक जो ऐसे ग्राफ हम लिए, रफ ग्राफ लिए हुए हैं। आप लोग जो ऐसे ग्राफ पेपर में लीजिएगा, जैसे हम पीछे बताए वैसे ही लेना है आप लोग को इंट्रोडक्शन में। यहाँ से यहाँ तक जो है क्या ले लिए, ग्राफ ले लिए। इस साइड में 1 2 3 4 5 7 तक चले गए, इधर में -7 तक चले गए, इधर में 8 तक। आपको जहाँ तक मन है वहाँ तक लीजिए, क्योंकि ज़्यादा लेने से, बड़ा लेने से जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसीलिए छोटा लीजिएगा। और यहाँ क्या बोलोगे, एक्स से 4 तक जाना है। अब आइए नोटिस कीजिएगा, एक्स क्या हो गया, ये ओनली फॉर एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, 4 दिया हुआ है ना जी। तो वाई क्या होगा, 0 होगा, जब कुछ पता ही नहीं है। तो क्या होगा, 0 से हमको कहाँ जाना है, 4 की ओर जाना है। समझ में आ रहा होगा, 0 से 4 की ओर जाना है। तो 0 से जब हमको 4 की ओर जाना है, तो 0 से 4 जाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, 0 से पहुंच गए, पॉजिटिव है ना, देखिए पॉजिटिव है, प्लस वाले पर 0 से ऑरिजिन से 1 2 3 4 पहुंच गए। अब यहाँ पे कहाँ से, x से हमको बोला हुआ था, x से 4 मतलब x से y की ओर। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 से 0, सबसे पहले किसको x बराबर 4 मानने बोला होता है, सेकंड क्या था, y टर्म इधर भी है तो 0, तो x से कहाँ तक पहुँच गए, 4। तो ये आपका ग्राफ बन गया। तो हम यहाँ पे लिखे क्या है आंसर में कि द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन x इज इक्वल टू 4, दिस इक्वेशन डज नॉट कंटेन द टर्म ऑफ y। क्या टर्म ऑफ y का कंटेन कर रहा है, नहीं ना, कुछ दिया ही हुआ नहीं था। y so that the graph of this line is parallel to y axis। देखिए y एक्सिस का पैरेलल है, ये इस साइड है, तो पैरेलल किसको बोलते हैं, सामने इक्वल हो। इस साइड वाला इस साइड वाला क्या है आपका, पैरेलल है। समझ में तो आ गया होगा। तो इसीलिए मैंने लिख दिया कि 0 इज पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 to 0। कहाँ से, 4 से 0 की ओर पास कर रहा है, तो 4 यहाँ है, 0 की ओर पास कर रहा है, तो पैरेलल हो गया। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, आप नोटिस करके देखिए, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। अब जैसे ही हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो ये राइट साइड में जाएगा, नंबर राइट साइड में जाता है, तो वो किस चीज़ में, नेगेटिव बना देगा, प्लस में है तो माइनस। तो अब यहाँ पे भी देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए x प्लस 4 कर दिया है। जैसे इक्वेशन सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। फिर बोला दिस इक्वेशन डज नॉट ऑफ कंटेन द टर्म ऑफ y सो दैट द ग्राफ ऑफ लाइन आर पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू। चलिए यहाँ पे हम लोग बना के देखते, देखिए सेकंड में जो है हम लोग ग्राफ कैसे बनाए, एक पूरा का पूरा पार्ट ले लिए, वैसे ही कॉपीराइट बनाए। अब बोला क्या था, -4, इक्वेशन क्या सोल्व किए थे हम लोग, -4। तो -4 कौन सा साइड होगा, इस साइड होगा, और -4 जो ऐसे इस साइड होगा, तो फिर जो ऐसे इस साइड क्या था, x और x डैश, जो कि माइनस में होता है, नेगेटिव लेफ्ट साइड, और y का क्या होगा, 0। तो माइनस से कहाँ तक 0 गया, तो इट मीन्स y वाला जो है जस्ट लेफ्ट साइड में पैरेलल बना, उस साइड वाला में क्या बना था, राइट साइड में, क्योंकि वो पॉजिटिव था। इस साइड वाला क्या बना आपका, लेफ्ट साइड वाला में बना, तो ये लेफ्ट साइड पैरेलल हो गया। तो मैंने वही चीजों को लिखा, दस द इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे 4 लिखना चाहिए था, ठीक है, फॉर दिस इक्वेशन -4 से कहाँ तक 0 गए, ये x पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया, y का। ठीक है, अब यहाँ पे डज नॉट कंटेन द टर्म ऑफ x सो द ग्राफ दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ 0 to -4। समझ में आ गया होगा ये पार्ट, सॉरी -4 होगा, ये पैरेलल हो गया। अब आइए थर्ड में देखिएगा, थर्ड में क्वेश्चन बोला द इक्वेशन इज गिवन लाइन y इज इक्वल टू 3, दिस इक्वेशन डज नॉट कंटेन द टर्म ऑफ, देखिए y इज इक्वल टू 3 बोला हुआ है, वहाँ 4 बोला हुआ था, द ग्राफ ऑफ द लाइन इज पैरेलल टू 0 to 3। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 बोला है, ना कि x इज इक्वल टू। अगर जो है सो y इज इक्वल टू हमको 3 बोला है, y इज इक्वल टू 3 बोला है, तो x इज इक्वल टू अभी इसलिए कि 0 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एक ग्राफ मैंने बनाया, रफ ग्राफ बनाया, फिर से वैसे ही नंबर को लिखा, सेंटर ऑफ द जो ऐसे पॉइंट
जिसको इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बोलते हैं, तो वो 0 हो गया। अब यहाँ से नोटिस कीजिएगा क्या बोला था, y पे 3, तो y पे -3 है ना, तो y पे 3 ले लिया मैंने। फिर जो है x पे ऑरिजिन पॉइंट है, नहीं है कुछ पता, तो 0, 0 से कहाँ तक चला गया, 3 तक गया था। इंट्रोडक्शन में ही बताया कि ऐसे ग्राफ खींचा जाता है, तो ये जो ऐसे कर लिए। अब सोचिए कि ये क्या अपवार्ड में गया ना, पैरेलल, तो यहाँ पे मैंने लिखा द इक्वेशन इज द गिवन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू 3, द इक्वेशन डज नॉट ऑफ कंटेन द टर्म ऑफ x, so the graph of this line is parallel to x axis through the point 0 to 3। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए 4 में आते हैं। द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन y इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है, फिर से वैसे ही हम लोगों को ग्राफ को करना है। फिर से कॉपी, जो हम फर्स्ट वाले में बनाए थे उसका जस्ट अपोजिट था, अब इसमें जो है थर्ड में बनाए उसका जस्ट अपोजिट है। देखिए इसमें भी वैसे कंटेन टू द टर्म ऑफ द एक्स एक्सिस, यहाँ पे y इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है, तो जब y इज इक्वल टू -3 है आपका दिया हुआ, तो x ऑब्वियसली 0 होगा। तो ग्राफ में आप लोग देख लीजिए फटाक से कि जो ऐसे एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद ऑरिजिन पॉइंट क्या हो जाएगा, x का 0, और ये y का है माइनस, तो माइनस कहाँ होता है, नेगेटिव की ओर, तो 0 से कहाँ तक पहुंच गए, माइनस तक। फिर जो ऐसे ये डाउनवर्ड में हो गया नेगेटिव, उसी को मैंने लिख दिया, द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन y इज इक्वल टू -3, द इक्वेशन डज नॉट ऑफ कंटेन द टर्म ऑफ x, सो दैट द ग्राफ इज दिस लाइन ऑफ द पैरेलल टू x ऑफ पासिंग थ्रू द 0 to -3। ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम में लिखना है। अब आ जाइए 5 में भी वही है, देखिए x इज इक्वल टू -2 है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। x का वैल्यू क्या है, नेगेटिव क्वाड्रेंट पे जाएगा, तो नेगेटिव वाला कहाँ है, इस साइड में है, ठीक है। तो y डैश हमको कहाँ तक मिल गया, सॉरी ये x होगा, और ये क्या हो गया, x डैश, तो x डैश वाला कहाँ तक चले गए हम लोग, x इज इक्वल टू -2 बोला था, तो मैंने -2 पे ले लिया, और y क्या है कुछ नहीं पता, तो हम लोग 0 ले लिए थे, तो इस साइड में, तो लेफ्ट साइड में पैरेलल हो गया। समझ में आ गया होगा। फिर से वैसे ही कॉपी राइट लिख लेंगे, does not of contain the term of y, so that the graph of this line is parallel to y axis and passing through the point, ठीक है। -2 इज इक्वल टू 0। अब आ जाइए 6 में। 6 में भी वैसे ही x इज इक्वल टू 5, तो मतलब x इज इक्वल टू 5 है, तो y इज इक्वल टू, अब इसलिए कि 0 हम लोग मानेंगे, क्योंकि x के जो है जिसको अब सेसिसा क्वाड्रेंट बोलते हैं, तो अब सेसिसा वाला में जो है क्या है, फिर से वैसे ये ग्राफ ड्रॉ किए, कहाँ तक बोला हुआ था हमको, 5, 5 क्या है मेरा, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की ओर ले लिए हम इस साइड, और फिर कहाँ से y को क्या माने, 0, 0 से 5 की ओर। फिर से वैसे ही हम लोग लिख लेंगे, टोटल कॉपीराइट जैसे पहले वाले में लिखे थे वैसे ही लिख दिए, पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 to 0। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। ये पूरा है फर्स्ट का ही मैं बता रहा हूँ, और 6, 7, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन y इज इक्वल टू क्या है, +5, तो यहाँ पे आप y इज इक्वल टू क्या होगा, इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो -5, तो y के जब वैल्यू जो है -5 निकला, तो x ऑब्वियसली है कि 0 हो जाएगा, तो पहला y जो है सबसे सीधा हो गया या क्वाड्रेंट में चला जाता है। तो अब यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि x और y का, तो y को क्या कहाँ पे बोला हुआ था, -5 थे, तो y का जो है देखिए मैंने -5 लिया है, -5 का लाइन कहाँ है, यहाँ है, और x का कहाँ चले गए, 0 के ऊपर में, ऑरिजिन पॉइंट क्या हो गया, 0, तो ये भी जो है वैसे ही लेके पैरेलल थ्रू द एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ 0 to -5। चलिए सेकंड नंबर में आते हैं। सेकंड था वो, फर्स्ट का जितना बताया वो फर्स्ट का था। अब यहाँ पे बोला गया ड्रू द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ड्रू द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, है ना, ड्रू द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x फ्रॉम योर ग्राफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -2। आपको रखने के बाद जो है बताना है कि क्या होगा। सबसे पहला जो है इक्वेशन आपको देखना है, y इज इक्वल टू क्या बोला हुआ है, y इज इक्वल टू आपको 3x बोला हुआ है ना। अब x का वैल्यू बोला है एक बार 2 रखना है, चलिए रख के देखते हैं। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपको, 6 हो गया ना। देखिए x का वैल्यू बोला था 2 रखने, 2 रखे कितना मिल गया हमको, 6 मिला। फिर से बोला y के वैल्यू कितना रखना है, -2, चलिए रख के देखते हैं। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन आपका y इज इक्वल टू 3x, तो 3 इंटू कितना होगा, x का वैल्यू कितना रखना है, एक बार -2 रखना है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हमको दोनों चीज जो है एक ही साथ बनाना है, समझ में आ रहा है, दोनों जो है एक साथ में ही बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो सॉरी यहाँ पे जो है y इज इक्वल टू आप 1 कर लीजिएगा, मैं 1 रख के बनाया हूँ। तो y इज इक्वल टू क्या है, अगर -1 रखते हैं तो ये क्या दे देगा, -3 देगा ना आपको, -1 रखेंगे तो आपको -3 देगा, बट आपको यहाँ पे ओनली 1 रखना है। तो जैसे ही जो है आप इसमें 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, वो 3 मिलेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 3। तो सबसे पहला x का वैल्यू 2 रखे तो 6 मिला, 1 रखे तो 3 मिला। अब आइए बनाते हैं एक जो है रफ ग्राफ जो है ड्रॉ किए। उसके बाद जो है हमको क्या बोला हुआ था, क्वाड्रेंट के लिए सबसे पहले हमको क्या बोला, 2 से 6, तो x पे हमको 2 लेना है, y पे क्या लेना है, 6 लेना है। चलिए आइए, x पे क्या लिए, पॉजिटिव है 2 ले लिए, और y पे क्या ले लिया आपको, 6 ले लिए। फिर से ऐसे ही जो है रफ ड्रॉ कर लिए। फिर से क्या बोला हुआ था, एक बोला हमको कि 1 और 3 के लिए बोला हुआ था। देखिए लोकेशन चेक कर रहे हैं 1 और 3, तो फर्स्ट वाले पे 1 क्या है, x होता है, तो 1 पे x ले लिए।
और फिर y पे कितना 3। अब देखिए लोकेशन कहाँ, एक ही बार लाइन खींचे, ओरिजिन से हमको सीधा स्ट्रेट लाइन की ओर जाना है, तो ये मेरा लोकेशन होगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर से यहाँ पे हम लिखे नाउ द, ये लिखना होगा, नाउ द प्लॉट ऑफ पॉइंट ऑफ 2 to 6, जो प्लॉटिंग किए हम लोग, ज्वाइन द पॉइंट, पॉइंट को एक्सटेंड करके ज्वाइन भी किए, बोथ ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट इन द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी दैट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू c। ठीक है, ये जो है हम लोग देख लिए, ये समझ में आ गया होगा। 2 और 6 पे जाके ना लोकेशन पॉइंट कहाँ मिल गया, 2 और 6 पे। अब आ जाइए हम लोग सेकंड में, उसी का सेकंड नंबर हम लोग देखेंगे। दो क्वेश्चन बोला हुआ था, एक बार जो है y इज इक्वल टू यही 3x लेना है, तो x इज इक्वल टू क्या लेना है -2, और y इज इक्वल टू क्या लेना है -6। ठीक है, एक बार जो है -2 लेके भी देखना है, और एक बार -6। जब हम y की वैल्यू जो है x इज इक्वल टू कितना लेना है आपको, -2 लेना है। किस में लेना है, 3 इंटू -2 करके देखिए कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू -6। देखिए मैं लिया हूँ -6। फिर सेकंड में जो है क्या है, वही इक्वेशन 3 इंटू, सेकेंड में आपको लेना है y का वैल्यू -6, सॉरी y का x का वैल्यू कितना लेना है -1, तो ये क्या हो जाएगा -1, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -3। देखिए एक बार -1 -3, क्वेश्चन में ही बोला था कि वैल्यू को जो है जस्ट अपोजिट करके एक बार 2 लिए एक बार 1 लिए, एक बार जो है यहाँ पे माइनस में ले लेना है -2 और एक बार -1। ठीक है, एक बार उल्टा करके दिखाना है ग्राफ। ठीक है, एक बार पॉजिटिव में लिए एक बार नेगेटिव में वैल्यू, तो एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले लिए, तो एक इस बार वाला में नेगेटिव दोनों लिए हैं, y x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -1, तो दोनों का वैल्यू मिल गया हमको, एक का -3 और एक को जो है -6। फिर से वैसे ही ड्रॉ किए, ड्रॉ करने के बाद जो है क्या बोला हुआ था, कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हमको बोला, कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको यहाँ दिया हुआ है, तो -2 से कहाँ तक, -6 तक गए, तो -2 ढूंढिए, -2 कहाँ है यहाँ पे, फिर -6 कहाँ है यहाँ पे। ठीक है, फिर -1 से -3 की ओर बोला, चलिए -1 हो गया, फिर -3 तक पहुंच गए। अब सीधा लाइन एक ही बार ऐसे खींच देना है। समझ में आ गया होगा। अब इस साइड वाला जो है कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है सीधा जब जाएगा तो इस साइड भी जस्ट अपोजिट वैसे ही हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जस्ट रिवर्स होता है। अब आ जाइए यहाँ पे थर्ड में, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ टू द इक्वेशन x इज इक्वल टू 2x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो गया, ये -3 है, उधर कॉन्स्टेंट टर्म जाएगा तो 3 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आपको जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर करके देखना है। अब जो है वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे दिया हुआ था वैल्यू क्वेश्चन में कि x इज इक्वल टू 5 है, तो अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 रख लीजिए, प्लस 2y कर लीजिए इज इक्वल टू 3। तो 2y इज इक्वल टू क्या होगा, ये अपना कास्ट का है, उधर जाएगा 3 माइनस 5, तो 2y इज इक्वल टू क्या होगा, उल्टा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 देगा, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, -2 डिवाइडेड बाई 2, कट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। देखिए -1 भी हम लोग लेके आए होंगे, जैसे ही वैल्यू को पुट करते हैं, वैल्यू को पुट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको जो है हम लोग रखते हुए चले जाएंगे। अब आ जाइए, सबसे फर्स्ट में हमको बोला x इज इक्वल टू 5 रख के दिखाना है, x इज इक्वल टू -5 रख के दिखाना है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख कर चेक करेंगे, और चेक करने के बाद ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम लोग जो है आपको ये काम करना है, x इज इक्वल टू 5 रखना है, x इज इक्वल टू -5 रखना है, उसके बाद ग्राफ जो है आपको प्लॉट करके दिखाना होगा। तो हम जो है उसको ना रख के हम x का वैल्यू जो है एक बार 3 रखे, एक बार 1 रखे, एक बार -1 रखे, उसके बाद जो है प्लॉटिंग करके दिखाए हुए हैं ग्राफ को। इस टाइप से आपको प्लॉटिंग कर दिए। आपको रखना है 5 -5 रख के देखिए, उसके बाद प्लॉट कर लीजिए ग्राफ। जैसे ही प्लॉट, क्योंकि पहले जैसे बताए वैसे ही आपको प्लॉट कर देना है ग्राफ को। ठीक है, फिर नाउ द प्लॉटिंग, जो भी चीज़ों को मैंने प्लॉट किया उसको लिख दिया, इसको आपको जो है प्लॉट करना है, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -5, एक बार 5 रखना है, एक बार -5, इसी इक्वेशन में आप लोग को रखना है, और जो भी वैल्यू आएगा उसके ऊपर में प्लॉट कर देना है। चलिए अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में बोला हुआ है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। देखिए इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एकदम इक्वेशन दिया हुआ है, उसको सबसे पहले लिख लीजिए। फ्रॉम टू 2x माइनस 3y इज इक्वल फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द फाइन। फर्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है द वैल्यू ऑफ y व्हेन द x इज इक्वल टू 4। सेकेंड में बोला हुआ है सेकेंड द वैल्यू ऑफ x y इज इक्वल टू 3। एक बार x इज इक्वल टू 4 लेना है, एक y इज इक्वल टू 3 लेना है। अब नोटिस कीजिए, सबसे पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। अब 2x बराबर क्या हो जाएगा, जैसे ही अब 2x बराबर करेंगे तो ये कितना दिया हुआ था, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 5 छूट गया था, अब ये 5 दिया हुआ है। अब यहाँ पे जैसे ही करेंगे हमको किसको लाना है, x का वैल्यू लाना है, तो x का वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे, 5 माइनस माइनस इधर है, तो इधर आने के बाद क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो x बराबर क्या बच गया, 5 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2। अब जो है जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको रखना है। तो y का वैल्यू जो है एक बार हम क्या रख लिए, -1 रख लिए और -3 रख लिए। ठीक है, क्या रखे, -1 और -3 रख लिए।
एक्स का वैल्यू जो है हमको क्या मिल गया, एक्स का वैल्यू जैसे ही रखे तो 2/2 किए, -3 और +5 रखें, जैसे ही रखने के बाद क्या हो गया, -1 रखे थे हम लोग, तो -1 रखेंगे तो 3 इंटू, एक बार रख के ही दिखा देते हैं आपको, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, है ना, 5 का 5 छोड़ दिया, 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना रखें, सॉरी y इज इक्वल टू कितना रखे हुए हम फर्स्ट में, -1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू 5 + 3 इंटू माइनस, तो ये हो जाएगा -3, समझ में आ रहा होगा, तो ये -3, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना, 1, देखिए 1 लाए। फिर वैसे ही आप लोगों को कर लेना है, वैल्यू -3 रखना है, एक प्लॉट कर लिए ग्राफ, फिर देखें ये करने के बाद, ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए था, ये आपको समझाने के लिए, बट रखने के लिए वैल्यू क्या बोला वो, x इज इक्वल टू 4, देखिए यहाँ रख के बताया आपको, x इज इक्वल टू 4 है, वही इक्वेशन सब कुछ, टोटल का टोटल वही पार्ट है, इक्वेशन क्या दिया हुआ था, इक्वेशन को हम लोग जब सोल्व किए थे तो ये वाला पार्ट आया था, x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हम लोग 4 रखें, 3y का 3y है, 5 का 5 है, जैसे ही कैलकुलेट किए तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, आपके पास 1 आ गया। एक बार क्या रखने बोला हुआ था हमको, 3 रखने बोला हुआ था, एक बार देखिए हम लोग y का वैल्यू 3 रखे तो 7 आ गया, फिर से जो है प्लॉटिंग कर दिए, तो प्लॉटिंग करने के दौरान क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास, 4 और 1 आ जाएगा, फिर सेकेंड वाला को कितना, जब 3 रखे तो 3 और कितना हो गया, 7 हो गया, इस वैल्यू को इसके ऊपर में रख के सीधा ही हम लोग प्लॉट कर देंगे, जो भी आप पहले बताया गया था वैसे ही कॉपीराइट हम लोग प्लॉट कर देंगे। अब आ जाइए आपका 5 नंबर में, फिर से वही ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ये पार्ट आपको इक्वेशन दिया हुआ है टोटल, 2x + y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 6, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ टू द पॉइंट एंड वेयर द ग्राफ ऑफ कट्स टू x एक्सिस। सॉल्यूशन जितना देखने में जो है से बड़ा लग रहा है उतना ही ये आसान है। देखिए फिर से वही चीज़ों की इक्वेशन के हम लोग लिख लिए, इक्वेशन लिखने के बाद ये जो है ऐसे क्या हो गया, इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या किया, हम सबसे पहले y का वैल्यू, हम मेरा माइंड में है कि y का, आपका मन चले x का भी, तो x का भी निकाल सकते हैं, तो मेरा माइंड में था y का, तो 6 को 6 लिखे, फिर इसको उठा के उधर लेके चले गए, एक बार 0 पुट कर दिए, एक बार जैसे ही 0 पुट किए तो 6 मिला, एक बार 1 पुट किए तो 4 मिला, एक बार 2 पुट किए तो 2 मिला, एक जो है रफ हम लोग जो है एक प्लॉटिंग कर लिए कि बनाना कैसे है वैल्यू को, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के लिए, फिर जो है वैसे ही कॉपीराइट, कहाँ बोला 0 से 6 की हो तो 0 से 6 पहुंच गए हम लोग, फिर बोला 1 से 4 के, तो 1 क्या है x, 1 पे x ले लिए, x पे 1 ले लिए, और फिर जो है y पे 4 ले लिए, फिर 2 पे 2 बोला था तो 2 पे 2, x2 है वो, फिर से लाइन खींच दी, प्लॉटिंग हो गया मेरा, बस इतना ही लिखना था, कट्स टू x एक्सिस, और वो बाकी तो सेम वैसे ही लिखना है आप लोग। 6 में आ जाइए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ टू द इक्वेशन 3x, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, फिर से वैसे ही सोल्व करेंगे, चलिए फाइंड द कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, लोकेशन फाइंड करना है, तो फिर से वैसे ही रखें, 2y का, y का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो x 3x को इधर ले आए, y बराबर 2, फिर से जो है आपका मन के ऊपर चलता है, आपको कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे बैंड नहीं लगाया हुआ है कौन सा जो है वैल्यू पुट करना है, x का वैल्यू आपको 0 करता है, 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, आपको जो करे वो आप डाल सकते हैं, y का लाना है तो फिर x को पुट कर दीजिए, हमको x का लाना है तो y का पुट कर रहे हैं, तो ये पुट करना है, एक x इज इक्वल टू 2 कर दिए, x इज इक्वल टू 4 कर दिए, y का वैल्यू आ गया, जैसे ही y का वैल्यू x इज इक्वल टू 2 किए तो 0 आ गया, y सॉरी x इज इक्वल टू 4 किए तो फिर -3 हो गया, फिर से वैसे ही ग्राफ को प्लॉट कर दिया हम लोग, क्या 0 से 3 ले लिए, फिर 0 से कितना बोला था 2 से 0, तो 2 यहाँ है, मेरा 0 ओरिजिन की ओर चला गया, x और y, फिर से लाइन खींच दी, समझ में आ गया होगा। आप लोग ना समझ में आए तो वीडियो स्लो करके देखिए, ग्राफ पे बनाते जाइए और देखते जाइए, आपको खुद से समझ में आने लगेगा। चलिए यहाँ पे बोला हुआ है, ड्रो द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x - 2y इज इक्वल टू 4, इसमें देखिए दो इक्वेशन दिया हुआ है, नोटिस कीजिएगा एक ही ग्राफ में दो चीजें बनानी है आपको, ठीक है, दो इक्वेशन दिया हुआ है, आप फर्स्ट का तो आपको निकालने के लिए इक्वेशन सोल्व कीजिए और निकाल लीजिए, इक्वेशन सोल्व कीजिए और निकालिए, मैं जो लिया हूँ वही लेने की जरूरत नहीं है, आपका माइंड में जो आए वो ले सकते हो, इंटरसेक्शन पॉइंट सेम ही होगा। चलिए फर्स्ट के ऊपर आते हैं, फर्स्ट में देखिए इक्वेशन ये है, इक्वेशन हम सबसे पहले y निकालना चाह रहे हैं, 3x को इधर ले आए, y बराबर क्या हो गया 2, y इक्वल डिवाइड में 2 चला गया, एक बार 0, देखिए 0 पुट किए, एक बार 2 पुट किए, एक बार -2 पुट किए, जैसे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट y क्या मिला -2 मिला, 2 के बाद जो है 1 मिला -2, इक्वेशन सोल्व करने के लिए आप लोग पहले सीख चुके हैं क्लास 8 में, तो वो जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, इक्वेशन एक मैं बता दे रहा हूँ, देखिए 3 इंटू 0, एक्स का वैल्यू कितना है, इक्वेशन में 0 डालें -4 डालें, 3 इंटू 0 क्या होता है 0, -4 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से -4 को डिवाइड करेंगे -2 देंगे, देखिए वैसे ही सॉल्व कर दिए। फिर से इक्वेशन सेकेंड कौन वाला था, x - y - 3, तो 3 को कहाँ लेके चले जाएंगे, इस साइड लेके चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा x + y - 3 इज इक्वल टू क्या 0, तो x + y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा,
हमको किसका निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। तो 3 माइनस क्या हो जाएगा x, x का वैल्यू जो है एक बार 0 डालिएगा तो 3 आएगा, एक बार 1 डालिए 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, फिर से -1 डालिएगा तो 4 आएगा। आपका जो मन करे स्टार्टिंग 0 से कीजिएगा और छोटा लीजिएगा तो ग्राफ बनाने में भी ईजी होगा। चलिए अब जो है जो भी वैल्यू दिया है उसको 0 से कहाँ तक पहुँच गए, 0 से बोला हुआ था फर्स्ट ग्राफ के लिए हमको -2। ऑरिजिन क्या होता है, ये वाला ऑरिजिन है ना, 0 से -2, तो 0 से -2 आ गया। 2 से 1 के लिए बोला था, 2 क्या है मेरा x पे, 2 यहाँ है, 1 क्या है पॉजिटिव यहाँ पे, -2 से -5, तो -2 कहाँ पे है भाई, -2 यहाँ है, -5 तक हमको जाना है तो -5 यहाँ पे है। ठीक है, -2 से -5 क्यों जाना, तो -2 कहाँ पे है, x पे, तो -2 कहाँ है x पे, और 5 कहाँ है, 5 यहाँ पे है। अब सीधे जो है सब प्लॉटिंग कर दीजिए, लाइन कट कर दीजिए, इंटरसेक्शन पॉइंट जो हो गया, यही जो है इंटरसेक्शन पॉइंट जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो लिखना होगा दस द पॉइंट ऑफ टू द लाइन आर थ्रू द गिवन फ्लोइंग टेबल। ये टेबल को फॉलो करके बना लिए। 8 नंबर आप लोगों को खुद से बनाना है, मैं बना दिया हूँ, एक बार देख लीजिएगा स्लो करके वीडियो को। राइट द, इसमें 2 क्वेश्चन वैसे ही दिया हुआ है, 2 इक्वेशन दिया हुआ है, एक बार एक्स एक्सिस पे करना है प्लॉट, एक बार वाई एक्सिस पे करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ टू द पॉइंट। फर्स्ट में बोल राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स पे भी वाई पे भी, यूजिंग टू द ग्राफ ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड बाई द ग्राफ ऑफ लाइन ऑफ द कोऑर्डिनेट। आपका इक्वेशन जो है ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इस कोऑर्डिनेट पे जो है आप लोग जो है बना सकते हो। सेम वैसे ही सॉल्यूशन करना है, जैसे आपका 7 था वैसे ही आपका 8 था। सोल्व करने के बाद दोनों जैसे इंटरसेक्शन पॉइंट पे लिख लेंगे। एक इक्वेशन आपका दिया हुआ है, ये इक्वेशन आपका ये वाला है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए 9 नंबर में आता है। 9 नंबर में क्या हुआ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लाइन। इसमें भी कॉपीराइट दिया हुआ है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखने में सिर्फ थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इक्वेशन जैसे ही सोल्व, इक्वेशन सोल्व करना सबसे पहले सीखिए। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। अब हमको y निकालना है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x इधर आ जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। अगर मेरा मन करे कि जो ऐसा हम y ना निकाल के हम x निकाले, तो 2x इज इक्वल टू 6 माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा इधर उठ के। x बराबर क्या होगा, 6 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। सेम इसमें भी वही है। अब ये हमको आसान ये लगा कि डायरेक्ट जो है वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। एक बार देखिए वैल्यू हम 0 पुट किए, एक बार 1 पुट किए, एक बार 2 पुट किए। देखिए यहाँ पे 0 पुट किए तो हमको इसी वैल्यू में देखिए 0 पुट करके हम दिखाते हैं, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू क्या हो गया 0। तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 0, इसको 2 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है, तो खाली क्या मिला 6। वैसे ही पुट करके हम लोग बना लिए। आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे सेम ग्राफ बनता है, ये ध्यान में रखना है आपको। ये दोनों के ऊपर में जो है सोल्व करना है। ये कैसे सोल्व किए, 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो गया। हमको y का निकालना है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, -2, इधर आने के बाद ये हो गया, प्लस में है तो माइनस में। अब इसी वैल्यू रख लीजिए, जैसी वैल्यू रखिएगा तो सेकंड वाला जो है आपको प्लॉटिंग हो जाएगा। फिर ये ग्राफ का जो है रफली खींच के स्केच जो है आपको कर लेना है। अब आ जाइए 10 में भी वही ड्रॉ ग्राफ करना है। 2 इक्वेशन दिया हुआ है, ये आपका इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन में आपको कैसे सोल्व करना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 1, तो ये जो है क्या हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस एक्स। अब रख लीजिए, माइनस से घबराना नहीं है, जो भी वैल्यू आएगा उसमें माइनस लगा देंगे। सिम में क्या दिया हुआ, इसमें भी x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 8, हमको y बराबर निकालना है तो 8 माइनस एक्स। सेम जो है वैल्यू को रखते चले जाएंगे, एक बार जो है 2 रख लिए, एक बार 3 रख लिए, एक बार 1 रख लिए। 1 रखे तो 6 दिया, 2 रखे तो 4 दिया, 3 रखे तो 2 दिया। फिर से वैसे ही जो है ग्राफ का प्लॉट सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ जो है नंबरिंग करना है, पॉइंट दे देना है, उसके बाद लाइन खींच लेना है। ये आपका 10 नंबर था। अगर ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि ये वाला समझ में नहीं आया, फिर से मैं वीडियो बना दूंगा और आप लोग देख लीजिएगा। अब 11 नंबर देखिए। 11 नंबर में ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द इक्वेशन। नोटिस कीजिए एकदम इजी, ये इक्वेशन दिया हुआ है, क्या इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 इक्वेशन दिया हुआ है। फिर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कुछ नहीं, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स लिख लेना है। सेकंड इक्वेशन इसके ऊपर में रख के एक बार जो है यहाँ पे 0 रख लीजिए, एक बार 1 रख लीजिए। देखिए अगर 0 रखिएगा तो y माइनस 6 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। जैसे ही इस जगह पे 1 रखिएगा तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 5। शॉर्ट में आपको करना है, एग्जाम में ऐसे रख के बनाइएगा तो दिक्कत होगा। आपको कोऑर्डिनेट फाइंड किए, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। फिर जो है ये क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, हमको y इज इक्वल टू लाना है, तो 2 को इधर उठा के ले आइए, y को इधर लेके आ जाइए। x का वैल्यू जो भी मन करे वो रख लीजिए, फिर से प्लॉटिंग कर दीजिए दोनों को। प्लॉट करने के बाद जो है कट कर दीजिए। जो भी है वैल्यू आपके मन के ऊपर चलता है कि आप रखना क्या चाहते हैं, x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू। जैसी प्लॉटिंग कर लिए 12 में आ जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे 12 में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि एक क्वेश्चन था, इसको ध्यान से सुनिएगा, 12th भी आई है इसीलिए मैं बता रहा हूँ।
सबसे पहला टू स्टूडेंट, ए और बी स्टूडेंट है। मैंने पहले भी बोला था किसी भी चीज़ों को पहले रिप्रेजेंट कर दिया जाता था, हाथ से 6 लगा 4 लगा, ठीक है, क्रिकेट में तो उसको हाथ से रिप्रेजेंट किया जाता था। अब नहीं, अब जो है टोटली डिजिटल हो गया, इसीलिए ग्राफ से डिनोट है। तो ग्राफ हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इसको ध्यान है। अभी ट्रेडिंग करते होंगे तो ट्रेडिंग में भी ग्राफ यूज होता है, पढ़ाई में भी ग्राफ यूज होता है, बैट बॉल जब खेलते हैं, क्रिकेट देखते हैं, उस टाइम में भी जो है ग्राफ यूज होता है, किसी चीज़ को हम फिजिक्स में पढ़ते हैं उसमें भी ग्राफ जो होता है। तो यहाँ ध्यान देना है। टू स्टूडेंट ए और बी कंट्रीब्यूट करते हैं 100 रुपीज़, कितना, दोनों मिल के जो है 100 रुपया टुवार्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। कोई आया होगा, कोई अर्थक्यूब, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थक्यूब, तो अर्थक्यूब ही मान लीजिए, जो भी अर्थक्यूब से बाधित होंगे उनको जो है कंट्रीब्यूट करके देना। राइट द लीनियर इक्वेशन, आपके इसके बारे में एक लीनियर इक्वेशन लिखना है, उसके बाद सोल्व करना है, उसके बाद आपको ग्राफ बनाना है। चलिए देखते हैं। लेट द कंट्रीब्यूट ऑफ ए एंड बी रुपीज, पहले वाले ये दोनों मिला के 100 रुपया किया है ना, तो पता नहीं है कि कोनो कितना कितना किया है। तो एक्स इज इक्वल टू और वाई इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है। एक्स मान लिए फर्स्ट वाले ए जो है x रुपीज किया है, वाई जो है सॉरी बी वाई रुपीज किया है। टोटल कंट्रीब्यूशन क्या है, ए से बड़ा कौन है, बी कर लिए। अब इसको जो है यहाँ पे प्लस कर दीजिए, ए और बी दोनों मिलकर हमको 100 रुपया दिया था ना, तो एक्स और वाई दोनों मिला लिए, एक्स और वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 100 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिल के हमको दिया था। अब आइए रुपीज कितना मिला था, 100, तो हम लोग इक्वेशन क्या बना लिए, एक्स और वाई मिल के 100 दिए है, तो एक्स ये जो है कौन है एक्स और वाई कौन है बी। चलिए ये दोनों मिलके 100 रुपया दिए। दिस इज द लीनियर इक्वेशन, हो गया लीनियर इक्वेशन। कितना ईजी था, देखने में कितना बड़ा लग रहा था कि नहीं बने पाएगा। देखिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था 100, वाई इज इक्वल टू कितना कर लेना है हमको 100 माइनस एक्स। आप डायरेक्ट एक्स का वैल्यू 0 रखिए, एक बार 1 रखिए, एक बार 2 रखिए, प्लॉट कर दीजिए। तो ज़्यादा वैल्यू रहता है ना तो 10 उन करके देख लेना चाहिए। 100 माइनस 10, तो वाई इक्वल टू कितना मिल गया, एक्स का वैल्यू हम कितना रखे थे 10, तो 90 मिल गया। देखिए यहाँ पे हम 90 लाए हुए हैं। फिर जो है एक्स का वैल्यू हम लोग रख लिए 40 रखे, तो कितना मिला 90, सॉरी 100 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना 60। एक बार कितना रख लिया हम लोग, एक्स का वैल्यू 60 रखे, तो एक्स का वैल्यू 60 रखे तो कितना मिल गया हमको 40 मिल गया। तो एक्स का वैल्यू कितना मिला हुआ 40, जब 60 रखे तो 40 मिल गया। अब उसी पे प्लॉट कर दिए सेम। समझ में तो आ गया होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट में बताइए, इस क्वेश्चन का जो है हमको समझ में नहीं है, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर में, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग राना क्लासेस। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।